नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आपके बीच उपस्थित हैं एक विशेष क्विज श्रृंखला के साथ, और इस क्विज श्रृंखला में बीपीएससी और बिहार दरोगा विशेष सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस कड़ी में शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं तो पहले कड़ी में लाए हैं सामान्य विज्ञान को। सामान्य विज्ञान के चयनित 20 प्रश्न के साथ हम आपके बीच हैं। हमारे साथ हैं अभय। स्वागत करते हैं अभय का हम। और सारे प्रश्न वैकल्पिक हैं। बीपीएससी की एक प्रक्रिया है, 5वां विकल्प होता है या तो सभी या तो कोई नहीं। इस विकल्प को छोड़कर हम केवल 4 विकल्प पर बात कर रहे हैं। 5वें विकल्प की कोई चर्चा नहीं होगी। और ये प्रश्न किसी न किसी वर्ष, किसी न किसी बीपीएससी का जो परीक्षा हुई है उसमें पूछे हुए प्रश्न हैं। पहला सवाल आपसे है अभय। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। हम इस प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो हाइड्रोजन का जो 1H1 समस्थानिक है, जिसे प्रोटियम कहते हैं, वह केवल प्रोटॉन युक्त होता है, इसलिए उसका नाम प्रोटियम होता है। उसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, हाइड्रोजन नहीं होता है। वहीं ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, और उसी का जो हमारा कठोर जल का जो भारी जल का जो अणुसूत्र होता है उसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड होते हैं। अगला सवाल आपसे है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? निम्न में से जब बोलेंगे ये किसकी इकाई है? तरंग दायरे की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की? तरंग दायरे की इकाई है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम दरअसल छोटी छोटी दूरियों को मापने की इकाई। तरंग लंबाइयां प्रायः छोटी होती है, इसलिए एंगस्ट्रॉम में तरंग दायरे को मापा जाता है, जिसे हम तरंग लंबाई भी कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला सवाल आपसे है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। लंबी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हम स्पष्ट कर दें कि दूरी, लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष में और छोटी दूरी को हमने जिक्र किया एंगस्ट्रॉम मात्रक थे छोटी दूरियों को मापने का, और लंबी दूरी को मापने का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक साल में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में शून्य में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर हम 365 को 3 × 10⁸ से गुना करने के बाद उसको फिर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 24 × 60 कर दें, तो इस प्रकार से 9.46 × 10⁻15 मीटर की दूरी प्रकाश एक साल में तय करता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, या 9.46 × 10⁻13 किलोमीटर। ये 10⁻12 किलोमीटर। इतनी दूरी प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक और यूनिट होता है प्रकाश वर्ष के अलावे, पार्सेक, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए। आकाश में 2 ग्रहों के बीच की दूरी, 2 तारों के बीच की दूरी, खगोलीय जो दूरियां हैं, इसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है। पार्सेक, एक पार्सेक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला सवाल आपसे है, आवृत्ति को किस में व्यक्त किया जाता है? अर्थात आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर पर सेकंड, रेडियन, वाट? हर्ट्ज में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हर्ट्ज एक्चुअली सेकंड इनवर्स होता है। हर्ट्ज का अभिप्राय होता है सेकंड इनवर्स। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक कहीं कहीं सेकंड इनवर्स भी दिया रहता है। एक सेकंड इनवर्स को हम लोग 1 हर्ट्ज कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। इस आधार से आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवृत्ति का मात्रक 1/आवर्तकाल का मात्रक अर्थात 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स होता है। घड़ी में प्रयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। जो घड़ी में प्रयोग किए जाते वो कौन से क्रिस्टल होते हैं? कौन से क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? पहला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट।
सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, या विद्युत शक्ति का मात्रक इनमें से कौन है? एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम, वाट। वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाट को हम लोग जूल पर सेकंड कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। और विद्युत शक्ति को, इंजन की शक्ति को हॉर्स पावर में मापते हैं। हॉर्स पावर इंजन की शक्ति का मात्रक है। 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। ध्यान में रखना हमें कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं और विद्युत शक्ति का इकाई वाट है, जूल पर सेकंड, और इस वाट को कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम, प्रकाश का जो हम वर्गीकरण करेंगे तो उसकी तरंग लंबाई के आधार पर जब देखा जाएगा तो उसे 3 भाग में बांटा गया है। एक दृश्य स्पेक्ट्रम है, एक परावैगनी है और एक अवरक्त है। आपको बताना है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग लंबाई का रेंज क्या है, परिसर क्या है। पहला ऑप्शन है आपके लिए 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम और 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही उत्तर है। और 3900 एंगस्ट्रॉम से जब कम तरंग लंबाई का तरंगदैर्घ्य होता है तो उसे परावैगनी, और 7600 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग लंबाई का जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसको हम लोग कहते हैं अवरक्त प्रकाश। तो अवरक्त का 7600 एंगस्ट्रॉम से अधिक है तरंग लंबाई, 3900 एंगस्ट्रॉम से कम है परावैगनी का, और 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच को हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश। अभय जी, आपके लिए अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन ए 100 से 400 नैनोमीटर, बी 400 से 700 नैनोमीटर, 740 से 10,000 नैनोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। 400 से 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में दिखता है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक्चुअली हम अगर इस पर विचार, अभी जो हम लोग पढ़ रहे, इससे ठीक ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें एंगस्ट्रॉम में था, और इसी को थोड़ा सा हम लोग जब नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश का जो सौर विकिरण है जो हमारी दृश्यता के लिए उत्तरदायी है वह 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का। आर्द्रता मापी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी को किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। हाइग्रोमीटर। हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, बिल्कुल सही कर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, दाब की इकाई है। दाब, दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की इकाई क्या है? निम्न में से कौन है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, और न्यूटन बटे न्यूटन बल का पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। निम्न में कौन सी राशि अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी, यानी जो विकल्प हम देंगे उसमें से आपको बताना है कौन सी अदिश है। बल, दाब, वेग, त्वरण। दाब। दाब अदिश है, बल, वेग, त्वरण सदिश है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बल, वेग, त्वरण सदिश है, दाब अदिश है। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में कौन सी ऐसी राशि है जो मात्रकहीन है, बिना मात्रक के ही है? कई ऐसे राशियां हैं जो मात्रकहीन हो जाते हैं, खास करके उस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, जो राशि सेम एक ही जाति के दो राशियों का अनुपात हो। सवाल आपसे है, निम्न में से कौन सी राशि मात्रकहीन है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। विकृति। विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। विकृति मात्रकहीन है। एक्चुअली विकृति एक परिवर्तन है, या लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो मतलब परिवर्तित, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे आरंभिक लंबाई, तो उसको अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। क्षेत्रफल विकृति होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विकृति समान भौतिक राशि का रेशियो है, इसलिए विकृति के कोई मात्रक
नहीं होते हैं। निम्न में से सही कथन आपको बताना है। 4 कथन हम बोलेंगे, इसमें से सही कथन आपको चुनना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। अब बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीला प्रकाश से ज़्यादा है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी से अधिक है। दृश्य प्रकाश में जितने रंग हैं उनमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और सबसे कम बैगनी का है। तो बैगनी का तो सबसे कम है, दृश्य में दिखाई दे सबसे कम बैगनी का है। एक परमाणु का जो केंद्रक होता है वह धनावेशित होता है। आपको बताना है तो उसे कहते क्या है। एक परमाणु के केंद्रक का जो पार्ट्स धनावेशित है वह क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और नाभिक। नाभिक कहलाता है। बिल्कुल सही कर दिया है। अगला सवाल है, एक ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ठोस को गर्म करते हैं, बगैर द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है। तो ठोस को गर्म करने पर बगैर द्रव में बदले एक जो स्टेट है उसको गायब कर देता है और सीधे गैस में परिवर्तित होने की घटना को क्या कहते हैं? क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, क्वथन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बिल्कुल सही कर दिया है। यानी ऐसे पदार्थ जिनको की जो ठोस अवस्था में होते हैं, गर्म करो तो बगैर द्रव में आए गैस में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहते हैं। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका सर्वसामान्य उदाहरण कहा जा सकता है कपूर। नौशादर कपूर इसके एग्जाम्पल हैं, जिसको कि अगर हम धूप में भी छोड़ दें तो सीधा बगैर द्रव में बदले हुए गैस बन जाता है। और जब इसको संघनित किया जाता है तो फिर बिना द्रव में बदले हुए ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अगला सवाल आपसे है, कॉस्मिक किरणें जिन्हें ब्रह्मांडीय किरण भी कहते हैं, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित अनावेशित दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आवेशित कण है। बिल्कुल सही कर दिया है। अगला सवाल आपसे है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किसको बताता है? यानी G का क्या अर्थ होता है? 2G स्पेक्ट्रम का अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? पहला ग्लोबल, G फॉर ग्लोबल, G फॉर गवर्नमेंट, G फॉर जनरेशन, G फॉर गूगल। G फॉर जनरेशन। बिल्कुल सही कर दिया है। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने, फ्लेमिंग ने, बुशबॉल ने, आइंस्टीन ने। रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन नाम से ही स्पष्ट है, कुछ उनसे जुड़ा हुआ है। अगला है गॉड पार्टिकल। निम्न में से कौन है? न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन और पॉजिट्रॉन। हिग्स बोसॉन। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हाल ही के वर्षों में लगभग 8-9 साल पहले इसके एक बड़े से महाप्रयोग किया गया। जब दुनिया के कई देशों के साइंटिस्ट थे इसमें सम्मिलित, और उन्होंने इसकी परिकल्पना बहुत पहले 1959 ईस्वी में की गई थी, लेकिन 2013 ईस्वी में आकर के इसका पता चला कि गॉड पार्टिकल है और इसका नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, गैलीलियो ने किए थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। और हम आज चूंकि हमारा यह शुरुआत था और इसके साथ हम 20 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए थे। अगले श्रृंखला में विषय हमारे इसी तरह से परिवर्तित होते रहेंगे और साथ ही प्रश्नों की संख्या में भी परिवर्तन होंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।